स्नाइपर की बहुत सी प्रॉब्लम्स है, स्विचिंग, एक्यूरेसी, एचडी और भी बहुत कुछ। एंड इन सब के साथ ही तुम्हें मिलेगी शॉर्ट रेंज के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे तुम बेहतर स्नाइपर बन सकते हो। सबसे पहले एक्यूरेसी। देखो, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए स्नाइपर मैकेनिज्म को 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। बिफोर स्कोप यानी स्कोप खोलने से पहले तुम्हें क्रॉसहेयर प्लेसमेंट और एनिमी का मूवमेंट प्रिडिक्ट करना होता है। जब स्कोप इन हो तब एनिमी को ट्रैक करने और एम को स्टेबल रखने की एबिलिटी तुम्हारी एक्यूरेसी डिसाइड करती है। एंड ड्यूरिंग शॉट यानी शॉट फायर करते हुए टाइमिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है और एक ऐसी चीज है जो इन सब फैक्टर्स को इफेक्ट करती है। एंड इनके पीछे का वर्किंग मैकेनिज्म है सेंसिटिविटी। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये नोटिस करना होगा गलती हो कहाँ रही है। अगर तुम्हारा एम एनिमी से दूर रह जा रहा है या एनिमी तक एम ले जाने में बहुत मूव करना पड़ता है तो तुम्हारा क्रॉसहेयर प्लेसमेंट और एनिमी मूवमेंट प्रिडिक्शन गलत है। इन्हें फिक्स करने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग राउंड्स में डबल स्नाइपर लेकर शूटिंग प्रैक्टिस को इंटरमीडिएट या एडवांस मोड पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर अपना क्रॉसहेयर प्लेसमेंट स्कोप खोलने से पहले एनिमी के क्लोजेस्ट पॉइंट तक ले जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर एनिमी किल नहीं होता है, तुम्हें यहाँ बस क्रॉसहेयर प्लेसमेंट पर ध्यान देना है। धीरे धीरे करके इस ड्रिल से तुम्हारा क्रॉसहेयर प्लेसमेंट इंप्रूव हो जाएगा। मूवमेंट प्रिडिक्शन इंप्रूव करने के लिए टारगेट सेटिंग्स को कुछ इस तरह से रखकर तुम्हें इन टारगेट्स पर क्विक शॉट्स लेने हैं इनका मूवमेंट प्रिडिक्ट करते हुए। इस ड्रिल से दोनों ही प्लेसमेंट और प्रिडिक्शन इंप्रूव होंगे, बट सिर्फ ट्रेनिंग में ही ये ड्रिल्स मत करना, इन्हें गेम प्ले में भी अप्लाई करना। अब अगर तुम्हारा एम एनिमी के पीछे रह जा रहा है तो तुम्हें एम ट्रैकिंग और सेंसिटिविटी इंप्रूव करने की जरूरत है। सबसे पहले ट्रैकिंग इंप्रूव करने के लिए टारगेट सेटिंग्स को कुछ इस तरह से रखकर सिर्फ इन एनिमीज को ट्रैक करो। स्टार्टिंग में बस स्कोप इन करके इन्हें ट्रैक करना है, ना फायर ना स्विच। अगर स्मूथली ट्रैक हो रहा हो तो सेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रैकिंग के साथ स्विचिंग भी चालू कर दो। एंड फिर जब ये दोनों भी स्मूथ हो जाए तो फायर करना भी स्टार्ट कर दो। अब फायर करते हुए तुम्हारे साथ शायद ये हो सकता है कि एम पीछे छूट जा रहा हो, तो ये एक एचओडी या टाइमिंग प्रॉब्लम है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एक तरीका ट्रैकिंग के थ्रू हो गया सेंसी निकालने का। दूसरा एक और तरीका है सेंसी निकालने का, ट्रायल एंड एरर मेथड। बेसिकली तुम्हें ये टारगेट सेटिंग्स रखकर तीनों स्टैंड, रन एंड स्प्रिंट पे एनिमीज पे शॉट लेने हैं और फिर ट्रेनिंग अरेना के अंदर आके स्नाइपिंग करनी है। अगर एम एनिमी से आगे जा रहा हो तो सेंसी कम करो, अगर पीछे रह रहा हो तो बढ़ाओ, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 ही प्लस माइनस करते हुए सेंसी निकालनी है। बस एक रूल याद रखना कि नेवर गो टू हाई और टू लो। 10 से 80 की रेंज में बेस्ट स्टेबिलिटी आती है। एक चीज तो अभी भी रह जाती है, टाइमिंग यानी कि रिएक्शन टाइम। इसे इंप्रूव करने के लिए टारगेट सेटिंग्स को कुछ इस तरह से रखकर इस पिलर के साइड में बैठ जाना है और स्कोप इन करके रखना है। अब जैसे ही एनिमी यहाँ आए उस पर शॉट कनेक्ट करो। ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हो तो उस एनिमी को इस एरिया से निकलने से पहले ही एलिमिनेट कर दो। अब मूव करते हैं स्विचिंग पर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। स्विचिंग से रिलेटेड मेन प्रॉब्लम ये है, बेसिकली तुम्हारे टैप करते ही बुलेट गन से नहीं निकलती, उसमें कुछ मिली सेकेंड्स का गैप होता है और जब तुम उस गैप से पहले ही फायर करने के बाद स्विच कर देते हो तब तुम्हारी बुलेट नहीं निकलती। सॉल्यूशन सिंपल है, सभी गन्स की मिनिमम टाइमिंग का ध्यान रखो और उसकी मसल मेमोरी सेट करो। लेकिन किस गन का मिनिमम टाइम कितना होता है, तो चलो उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले M8-2B जो कि वन ऑफ द स्लोएस्ट स्नाइपर है। M8-2B के साथ क्विक स्विचिंग करते हुए मिनिमम टाइम अंटिल एलिमिनेशन 0.92 का एवरेज रहता है। यानी अगर तुम्हारी गन फायर होने से पहले स्विच हो जा रही है तो तुम इस टाइमिंग से फास्ट चल रहे हो। इसे फिक्स करना बहुत आसान है, बस ट्रेनिंग राउंड्स में जाओ और इस 0.92 सेकंड्स के टाइम की तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि तुम्हारी मसल मेमोरी ना बन जाए। AWM का मिनिमम टाइम अंटिल एलिमिनेशन है 0.82 सेकंड्स। अगेन अगर तुम इससे फास्ट जाओगे तो फायर नहीं होगा। अब VSK लगती तो गेम की फास्टेस्ट स्नाइपर है, बट VSK का भी मिनिमम टाइम अंटिल एलिमिनेशन 0.82 सेकंड ही है। एंड गेम की फास्टेस्ट स्नाइपर रहेगी लेवल 3 की M24 जिसका मिनिमम टाइम अंटिल एलिमिनेशन 0.75 सेकंड्स तक अचीव किया जा सकता है, लेकिन 0.79 एक अच्छा एवरेज टाइम माना जा सकता है। और आखिर में गेम की स्लोएस्ट स्नाइपर है Kar98 जिसका मिनिमम टाइम अंटिल एलिमिनेशन 0.95 सेकंड्स है। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि M8-2B और Kar98 को छोड़कर अगर तुम्हें मिसफायर की प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अपना टाइम अंटिल एलिमिनेशन 0.82 सेकंड्स पर लाना होगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्नाइपर्स के साथ कंपैटिबल है। एंड इससे फास्ट करने जाओगे तो फिर से मिसफायर की प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर इस टाइमिंग को अचीव नहीं कर पा रहे हो या मिसफायर से अभी भी परेशान हो तो लेफ्ट फायर बटन को होल्ड करके रखने से गन फायर करने के लिए रेडी होते ही फायर कर देती है। बस तुम्हें स्विच और स्कोप कंट्रोल करना होता है। इस ट्रिक का यूज करके तुम फास्टेस्ट स्पीड तो अचीव कर लोगे, लेकिन उसके बाद रियल फाइट्स में टाइमिंग और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आएगी। ऑल्सो एक और चीज के जितनी फास्ट तुम्हारी स्विचिंग होगी, यानी जैसे ही बुलेट कनेक्ट हो इंस्टेंटली स्विच, उतनी ही स्पीड से तुम स्नाइपिंग कर पाओगे। इसलिए बुलेट लगते ही स्विच करने की आदत डाल लो, बिल्कुल वेट नहीं। वैसे वेट तो तुम्हें अब एक रिलायबल स्क्रिम्स प्लेटफॉर्म का भी नहीं करना होगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट एंटी चीट रूल्स और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ मैं खुद स्क्रिम्स ऑर्गेनाइज करवाता हूँ जहाँ लाइव लॉबीज भी होती है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से स्क्रिम्स चैनल ज्वाइन कर लेना। एक स्नाइपर के लिए प्रॉपर HUD क्या होती है और किस फिंगर का क्या रोल होता है। स्नाइपर का यूज करते टाइम ये 3 बटन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कोप,
फायर और स्विच। इन ही 3 बटन्स का परफेक्ट रिदम स्नाइपिंग को कंसिस्टेंट बनाता है। सबसे पहले HUD के बेसिक समझते हैं। सो स्क्रीन की जो राइट साइड होती है, एमिंग हमेशा उससे ही करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन के लेफ्ट हाफ में टैप करने से तुम्हारा मूवमेंट व्हील एक्टिव हो जाता है। इसे तुम अपडेट के बाद ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद वेपन बॉक्स का साइज बड़ा होना चाहिए, 50 to 125% के बीच तुम्हें इसका साइज रखना है, ताकि आसानी से स्विचिंग और रीलोड हो सके। उसके बाद किसी भी बटन को स्क्रीन की एजेस के पास नहीं रखना है, वरना एक्सीडेंटल टैप्स होते रहेंगे। इसे अवॉइड करने के लिए नॉच स्क्रीन ऑन कर सकते हो। और मूवमेंट व्हील को हमेशा मिनिमम साइज पे रखना है, क्योंकि लेफ्ट हाफ में कहीं भी टच करोगे तो वो एक्टिव हो ही जाएगा। अब कुछ बेसिक 2, 3 और 4 फिंगर सेटअप्स देख लेते हैं। सबसे पहले 2 फिंगर के लिए रहता है बेसिक सेटअप, जिसमें लेफ्ट थंब लेफ्ट फायर बटन और मूवमेंट व्हील को कंट्रोल करता है। राइट थंब एमिंग, स्कोप और स्विचिंग तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस सेटअप में तुम 3 फिंगर जितनी स्पीड अचीव कर सकते हो अगर स्कोप या स्विच बटन को स्क्रीन के लेफ्ट हाफ में प्लेस कर दो। बस तब स्कोप इन के वक्त तुम्हें मूवमेंट सैक्रिफाइस करना होगा। अब 3 फिंगर सेटअप, यहाँ पर भी ज्यादातर कंट्रोल 2 फिंगर जैसे ही रहेंगे। बस लेफ्ट फायर बटन को स्क्रीन के अपर हाफ में रख लेना है और अपनी पॉइंटर फिंगर यानी पहली उंगली का यूज करते हुए तुम्हें फायर करना है। 3 फिंगर सेटअप से तुम कुछ इस तरह से स्नाइपिंग कर सकते हो, जो कि 2 फिंगर के कंपैरिजन में काफी फास्ट होगी। यहाँ पर लेफ्ट थंब मूवमेंट कंट्रोल करता है, पॉइंटर फिंगर फायर और राइट थंब एमिंग, स्कोप और स्विच बटन को। इस सेटअप में भी तुम स्कोप बटन को इस तरह से प्लेस करके फास्टर स्नाइपिंग कर सकते हो और राइट थंब का फोकस एमिंग पर बेटर होगा। इस सेटअप से नॉर्मल 4 फिंगर सेटअप जितनी स्पीड भी अचीव की जा सकती है। 4 फिंगर सेटअप्स भी कुछ इसी तरह से रहेगा, बस तुम्हारी राइट पॉइंटर फिंगर स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी एक फिंगर को बस एक ही एक्शन करना होगा। 4 फिंगर स्नाइपिंग दोनों ही 2 और 3 के कंपैरिजन में फास्टर है एंड ज्यादा स्टेबल भी। ये सिर्फ बेसिक थे। अगर तुम्हें HUD के ऊपर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहिए विद हैंड कैम एक्सप्लेनेशन तो 300 कमेंट्स का गोल कंप्लीट कर देना। शॉर्ट रेंज स्नाइपिंग के कुछ ऐसे बेसिक्स है जिन्हें सीख कर तुम्हें लॉन्ग रेंज से ज्यादा शॉर्ट रेंज में स्नाइपिंग इजी लगेगी। सबसे पहले तो एनिमी मूवमेंट प्रेडिक्ट करना सीखो। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये नोटिस करना है कि एनिमी की नेक्स्ट पॉसिबल पोजीशन और मूव क्या हो सकते हैं और शॉट उसके हिसाब से लेना है, क्योंकि शॉर्ट रेंज में लगातार एम फॉलो करने जितना टाइम नहीं होता। उसके बाद क्विक शॉट्स मास्टर करो। ये करना कैसे, तो देखो, अगर तुम्हारे क्विक शॉट्स कनेक्ट नहीं होते हैं तो 0.2 से 0.3 सेकंड्स ले लो एम करने के लिए। स्टार्टिंग में ऐसा करने से तुम्हारी सेंसी और ड्रैग करने की मसल मेमोरी बन जाएगी एंड फिर एक बार तुम इस तरह से शॉर्ट रेंज में स्नाइपिंग सीख लो तो क्विक शॉट्स मारना स्टार्ट करो। दूसरी चीज ये रहेगी कि अगर ओपन में शॉर्ट रेंज फाइट हो तो हर शॉट के बाद वॉल लगाओ, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स M590 का यूज करते हैं जिसका मिनिमम टाइम 0.59 सेकंड्स तक जा सकता है, जो सभी स्नाइपर से फास्ट है। इसलिए अगर तुमने पहला शॉट ले भी लिया तो भी एनिमी के पास ज्यादा चांस होगा तुम्हें दूसरे शॉट से पहले एलिमिनेट करने का। इसके साथ ही वॉल लगाते ही इंस्टेंटली उस वॉल से थोड़ा पीछे भी हट जाओ ताकि तुम्हें दूसरा शॉट मारने का मौका मिले। ऑल्सो एक चीज ये भी कि पैनिक मत करो शॉर्ट रेंज में। तुम्हारे और एक नॉन स्नाइपर एनिमी के बीच डिफरेंस मोस्टली सिर्फ एम असिस्ट का ही रहता है एंड तुम स्नाइपर से एमिंग प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी एम असिस्ट पर उतनी डिपेंडेंसी भी नहीं होगी। साथ ही नो स्कोप स्नाइपिंग की प्रैक्टिस भी करो। नो स्कोप स्नाइपिंग करना चाहते हो तो 3 या 4 फिंगर पे शिफ्ट करने से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा और आसानी दोनों होंगे। नो स्कोप स्नाइपिंग के साथ ये सभी टॉपिक्स बच गए तो इन्हें पार्ट 2 में कवर करेंगे, बट तुम्हारे पास उतना पेशेंस नहीं है तो ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, इसमें तुम्हें स्नाइपिंग के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, पार्ट 2 मिस आउट ना कर दो, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना और स्क्रिम्स ग्रुप ज्वाइन करके प्रैक्टिस भी कर लेना।